हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का मेन एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। 3.10 NCERT और एलिमेंट्स को मिला के हमने सारा ही कर लिया है, तो वो आप कर चुके हैं। अब हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो स्पेशली फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन्ड है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज किसी बुक में मिलती है, किसी में नहीं भी मिलती, बट RD शर्मा में तो पक्का मिलती है। जो एलिमेंट की बुक है वो किसी में मिलती है, कईयों में लास्ट जो जैसे अभी लेटेस्ट में मिल जाएगा, बट लास्ट वाले पार्ट्स में नहीं मिलेगा जो पुरानी वॉल्यूम होंगी आपके पास। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इनको करना ज़रूरी है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इनके भी, ताकि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कुछ हेल्प मिल जाए। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनका लास्ट क्वेश्चंस। उससे पहले आपको बता दूं कि आपने अगर 3.10 जो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उनमें से पक्का आता है क्वेश्चन, एक कन्फर्म आता है। वो आपने अगर मिस कर दिया है वीडियो तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं लास्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में, ये जरूरी नहीं राइट एंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होता है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, इसी को हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे इसमें। और ये है एक्सरसाइज लास्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको समझते हैं कोई भी ट्रायंगल को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक ट्रायंगल आपके पास ABC। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कितना भी एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल तीनों कोई भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ABC तीनों कोई भी एंगल है, एक्यूट एंगल्स है। अब आपके पास A के जैसे जो कैपिटल A है दैट इज़ एंगल A, कैपिटल B जो है एंगल B है, कैपिटल C एंगल C है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो एंगल्स हैं जो आप उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे, और जो साइड्स है उनकी लेंथ को स्मॉल से डिनोट करेंगे। अब देखिए कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे A है उसके सामने की साइड जो होगी, ए के सामने क्या है BC है ना, तो इसकी लेंथ को A बोला जाएगा। ठीक है, A वर्टेक्स के सामने, A एंगल जो है उसके सामने जो साइड है उसको स्मॉल a बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली B जो यहाँ पे एंगल दिख रहा है, B के सामने जो साइड है आपकी, वो उसको स्मॉल b साइड बोलते हैं, मतलब इसकी लेंथ स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही C जो है उसके सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल c की लेंथ डिनोट की जाती है। तो ये आपको समझना है, ABC कैपिटल ABC क्या है, दैट इज़ एंगल्स हैं, और स्मॉल ABC उनके सामने वाले कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके सामने, वो हमारे पास उनकी वैल्यू है ABC स्मॉल ABC। ठीक है, तो ये है दोनों के बीच खासियत की, फ़र्क क्या है दोनों में, कैपिटल A और स्मॉल a में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कुछ फॉर्मूला है, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपका आता है साइन फॉर्मूला। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स में लैमीज थ्योरम बोलते हैं इसको, तो उसमें भी आता है साइन फॉर्मूला। क्या होता है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। यानी कि साइड के साथ उसके जो एंगल A का साइन हम करते हैं तो उनका जो रेशियो आएगा, और B जो साइड है उसके अपॉन में अगर हम उसका रेशियो लेते हैं साइन B के साथ, और C के साथ साइन C का रेशियो लेते हैं, तीनों रेशियो इक्वल ही आते हैं। ये रूल है। ठीक है, इसको साइन फॉर्मूला बोलते हैं। और इज इक्वल टू K, हम K से डिनोट कर सकते हैं जनरली इसको, K कॉन्स्टेंट कुछ भी, क्योंकि रेशियो इक्वल होगा, रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा, हमने K से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, पहला है साइन फॉर्मूला, याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरा है फिर साइन कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए अगर आपको फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये राइट एंगल नहीं है, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो कोस ए का फॉर्मूला आपको याद रखना है, B² + C² - A² अपॉन 2BC। सिमिलरली कोस बी का जो फॉर्मूला है वो हमारा है A² + C² - B² अपॉन 2AC, और कोस सी है आपका A² + B² - C² अपॉन 2AB। अब इसको याद कैसे रखें, याद रखने का सिंपल सा तरीका है। देखिए A है, यहाँ पर A है तो यहाँ पे B और C से शुरू करना है। A के बाद क्या आता है, B आता है, B के बाद C आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पहले देखिए A है तो B और C लगा देंगे, स्क्वायर में प्लस कर देंगे, और जो यहाँ पे है उसको माइनस करना है, माइनस उसका स्क्वायर करना है। अब देखिए कैसे, B² + C² होता है, 2B से नीचे आ जाएगा। जैसे A² + B² + 2AB होता है ना, वैसे ही B² + C² + 2BC होता है ना, तो 2BC को नीचे की तरफ लिखना है। याद रखने का कोई ये नहीं है कि ये रूल ही यही है, बट ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद रखें आप इसको। तो कोस A का फॉर्मूला बनेगा B² + C² अपॉन 2BC, यहाँ लगा देंगे, -A² कर देंगे।
अब देखिए यही रूल इस पे लगाते हैं, देखिए कोस बी पे, तो देखिए कितना अच्छे से फॉर्मूला बन जाता है। बी के बाद क्या आता है, सी और ए आते हैं, बी के बाद सी के बाद वापस ए आ जाएगा, रोटेशन होती है ना, ए के बाद बी के बाद सी के बाद वापस ए, तो बी के बाद आएगा सी और ए आएंगे, तो दोनों को प्लस किया है, देखिए जैसे इसमें प्लस किया था अगले दो को, और जो यहाँ पे बी है तो ये बी का स्क्वायर कर दिया, जैसे यहाँ पे ए था तो ए का स्क्वायर किया था माइनस के साथ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो अपॉन में 2ac आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोस सी का जो फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखिएगा कैपिटल है ये, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, जो एंगल है वो कैपिटल से डिनोट किया गया है, और ये जो साइड में दिख रहे हैं ABC ये स्मॉल है, ध्यान रखिएगा साइड है ये, ठीक है। सिमिलर इससे ईजी समझ सकते हैं कि जो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के साथ यूज कर रहे हैं तो कैपिटल है, और अब विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के साथ यूज़ करें तो वो स्मॉल है, साइड है, ठीक है। तो कोस सी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये है कोसाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। ध्यान रखिएगा कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, और ये कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तो दिख रहा होगा। सी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि सी में आप कन्फ्यूज हो जाओ, बट याद रखिएगा मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के साथ यूज़ है तो कैपिटल है, ये विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ है तो ये स्मॉल सी है, तो अकेला है, क्योंकि देखिए इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आगे नहीं लगी हुई है कहीं, तो इस तरह से। तो कैसे याद रखेंगे इन चीज़ों को, इन तीनों को भी एक जैसे, ये भी जैसे इसमें किया था, जैसे ए है तो बी और सी से मिलकर बना है, एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई सी के साथ कोस, प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कोस के साथ बी, ठीक है। इस तरह से देखिए ए है तो बी और सी को यूज़ करके आगे देखिए जगह बदल दी गई है, बी की जगह सी की जगह बी कर देंगे, प्लस कर देंगे। सिमिलरली बी की बात करें तो सी और ए को मिलके बनेगा सी कोस ए प्लस ए कोस सी, ठीक है। इनकी जगह फ्लिप कर दीजिए, बदल दीजिएगा और प्लस लगा दीजिएगा, सिमिलरली सी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है नेपियर्स एनालॉजी। वो क्या है, वो है आपका tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कोट c बाई टू, ठीक है। सिमिलरली ये मतलब याद रखना बहुत आसान है, देखिए a माइनस बी है तो यहाँ पे भी a माइनस बी है, याद रखिएगा ये एंगल है तो कैपिटल है, ये साइड है तो स्मॉल है, सिंपल। तो a माइनस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी और दोनों को प्लस कर दीजिए नीचे, और a माइनस बी, a और b के बाद क्या बचता है c, तो कोट के साथ c बाई टू। अब देखिए इस पे देखिए रूल लगाते हैं tan b माइनस सी बाई टू, तो b माइनस सी कैपिटल है तो यहाँ पे b माइनस सी स्मॉल, नीचे भी उनको प्लस कर दिया, और कोट, अब b और c को बाद क्या बचा, a बचा है, कोट a बाई टू। सिमिलरली थर्ड वाला बच जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, तभी आप ये एक्सरसाइज समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री, शो दैट साइन a इज इक्वल टू 2/3। अब साइन का यूज़ हो रहा है साइन a का, तो आप साइन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लैम्बिज थ्योरम जिसको आप फिजिक्स में बोलते हैं। तो साइन फार्मूला क्या है, एज वी नो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। अब c की ज़रूरत नहीं है तो c को लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें a और b देखिए वैल्यू पता है, a और b, c का बात ही नहीं की गई, तो मत लीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे काम चल जाएगा, दोनों इक्वल रखने हैं। तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। तो a की जगह पे 2 है, साइन a आपका एज इट इज छोड़ देते हैं एक बार, और b की जगह 3 है, और साइन b साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो 2 अपॉन साइन a इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो साइन a आ जाएगा 2/3, यही प्रूव करना था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या है वो, इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, शो दैट कोस a इज इक्वल टू 7/8। सिमिलर है, बिल्कुल एज इट इज़ है। जैसे आपने कोस ए का फॉर्मूला, देखिए कोस ए शो करना, तो कोस ए का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। कोस ए का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बी ए सी सब तीनों की वैल्यू रख देंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो 21/24 यानी कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/8 आ जाएगा, यही आपको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, समझ लीजिए क्या है। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी और सी का रेशियो है 2/3, शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ध्यान से। तो देखिए ये रेशियो दे रखा है बी और सी का, तो रेशियो का मतलब आप समझदार हैं, 5th-6th क्लास में आ जाता है रेशियो का पोर्शन। तो जब कोई रेशियो गिवन है तो आपको क्या करते हैं, उसका मल्टीपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे के ले लेता हूँ मल्टीपल, तो जैसे बी और सी का रेशियो 2√3 है, तो बी अगर आपका 2k है तो सी हो जाएगा √3k, ठीक है, के साथ में लगा दिया है। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, क्योंकि हमें ए पता है, तो कोस यहाँ पे कोस 30 है, यहाँ पे कोस 30 कर लीजिएगा इसको, तो ये कोस 30 है, तो कोस 30 हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि √3k स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, √3 से का स्क्वायर करेंगे तो 3 बच जाएगा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है, तो a को एज इट इज a ही रखेंगे, अपॉन 2bc, b और c की वैल्यू रख देंगे। अब कोस 30 होता है √3/2, कोस √3/2 7k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर हो जाएगा 7k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज़
2 टू ज़ा 4 रूट 3 के स्क्वायर एज इट इज़। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4 रूट 3 के स्क्वायर इंटू रूट 3 आएगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 होता है, और रूट 9 आपका 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा 14 के स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इजिकल टू 12 के स्क्वायर, यानी कि 2 ए स्क्वायर इजिकल टू 2 के स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ए इजिकल टू प्लस माइनस के। अब ए तो आपकी साइड है, साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो ए इजिकल टू के आ चुका है। अब ए की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या शो करना है, एंगल बी को यूज़ करना है, बी को शो करना है आपको 90 डिग्री। तो कोस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, तो आप देखेंगे ऊपर वैल्यू 0 आ जाते हैं, नीचे चाहे कुछ भी आए, ऊपर अगर 0 आ गया तो सारा ही 0 है। तो कोस ए की वैल्यू 0 है, तो सॉरी कोस बी की वैल्यू 0 है, कोस बी अगर 0 है तो आपका हो जाएगा बी है आपका 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है आपको ए कोस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी कोस बी प्लस सी बाई टू। इसको शो करते हैं, देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि इजी पड़ेगा आपको भी समझने में भी। क्या है वो देखिए, बी प्लस सी यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, बी प्लस सी जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ही इकट्ठा है ये दोनों, ठीक है। बी प्लस सी ब्रैकेट में ले लेते हैं इनको, ठीक है। तो बी प्लस सी आपका इकट्ठा है, तो बी प्लस सी जो ये पूरा का पूरा है ये वाला पार्ट, ये यहाँ से उठ के इधर डिवाइड में लगा देंगे, तो ए अपॉन बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कोस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी कोस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि करने में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए भी। कैसे करेंगे, बी प्लस सी यहाँ से है देखिए, इसको मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, ये डिवाइड में ले जाते हैं उधर, तो ए अपॉन बी प्लस सी, और ये जो कोस बी माइनस सी बाई टू है इसको इधर ले आते हैं, मतलब लाइट टर्म को एक तरफ कर दिया है, देख सकते हैं मैंने साइड्स वाली टर्म लेफ्ट में ले ली है और जो एंगल्स वाली टर्म है वो राइट साइड में ले ली है, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये शुरू करता हूँ मैं अब। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए की जगह पे आप लगा देंगे के साइन ए। अगर आपको याद हो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। तो ए अपॉन साइन ए की वैल्यू के रख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू के साइन ए आ जाएगा। सिमिलरली बी अपॉन साइन बी था, वो भी के था, तो b इज इक्वल टू स्मॉल b इज इक्वल टू के साइन स्मॉल b, ठीक है। और सिमिलरली स्मॉल c इज इक्वल टू के साइन स्मॉल c भी होगा, तो वही मैंने यूज़ किया है। तो a की जगह पे के साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया के इक्वल रख के तीनों को, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, के कॉमन आएगा, ऊपर भी है कैंसिल और नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा साइन a अपॉन साइन b प्लस साइन c। अब साइन ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ एंगल फॉर्मूला देखिए ध्यान से, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका हाफ एंगल है, तो हाफ एंगल तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो हाफ एंगल में बदल लेते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, और नीचे है साइन बी प्लस साइन सी, ए के को मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, भूल जाइए इसको। तो साइन बी प्लस साइन सी होता है 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कोस बी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हम जानते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल है, ट्रायंगल के एंगल है, तो तीनों का सम पाई होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे लेते हैं, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पे जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए जैसे मैंने एक को चेंज किया, फिर दूसरे स्टेप में दूसरे को चेंज किया, देखिए कैसे, साइन ए बाई 2 एज इट इज छोड़ दिया है मैंने, कोस ए की जगह पे देखिए ए की वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो इसको बोल लेंगे पाई माइनस बी माइनस सी। ए की वैल्यू निकालिए, ए इक्वल टू पाई माइनस बी माइनस सी, और बी और सी को इकट्ठा कर दो, माइनस को निकाले तो बी प्लस सी हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। सिमिलरली नीचे जो है वो एज इट इज छोड़ दिया है, नीचे को मत छेड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट को भी सेम एज इट इज रखा है, देखिए कैसे, वही ए बाई 2, ए की जगह क्या लगाया, पाई माइनस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2। अब बाई 2 जो था वो अलग अलग कर देंगे, देखिए पाई बाई 2 अलग कर दिया, बी प्लस सी बाई 2 अलग कर दिया। सिमिलरली स्टेप यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए ये बन जाएगा साइन 90, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये इनके साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यानी कि कोस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, कोस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा है, साइन थीटा बन जाएगा, यानी कि साइन बी प्लस सी बाई 2, और नीचे भी साइन बी प्लस सी बाई 2 था और साथ में कोस बी माइनस सी बाई 2 था, तो ये कोस पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2 जो होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा किससे कटेगा, आपको दिख भी रहा होगा, ये पार्ट इससे
कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका रिजल्ट बचेगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस बी प्लस सी बाई टू अपॉन कोस बी माइनस सी बाई टू। तो यही था जो आपको राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है वो आपके सामने है, ये रहा, उसका भी सेम पैटर्न है। आप खुद से करोगे, खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न है। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए कोस ए बाई टू। तो सेम वही स्टेप है, साइड्स को एक साइड कर दीजिए और एंगल्स के पार्ट को एक साइड कर दीजिए। तो बी माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू। जैसा मैंने इसमें किया है पैटर्न, बस वही चीज़ है। यहाँ पे याद रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो अपने जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रख के दिखाया है आपको, तो वो रखते जाइएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं इसको राइट हैंड साइड से शुरू करूँगा, क्योंकि अब तक आपने जो भी मैंने जो क्वेश्चन कराया आपने नोट किया होगा कि हमने साइड वाले जिस साइड होते हैं उस साइड को अभी सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी और सी और ए पे वही लैमीज थ्योरम कह सकते हैं या साइन फॉर्मूला कह सकते हैं, वो लगा देंगे। के साइन बी होगा तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री 3.6 एक्सरसाइज का लास्ट फॉर्मूला था, वही हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख लेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है, स्क्वायर साथ में है तो साइन बी प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। बी प्लस सी ये पूरा एंगल है, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, तो साइन बी प्लस सी ही रहेगा, स्क्वायर साथ में तो लगा दिया है। अब ये एक पावर है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे एक पावर बचेगी बी प्लस सी के साथ साइन, और ये बचेगा साइन बी माइनस सी और नीचे बचेगा साइन बी प्लस सी। और देख सकते हैं यही था आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन। तो वो फिर से वही मैंने किया है, राइट हैंड साइड को किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपकी साइड्स की लेंथ है। तो वही a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी की जगह a और b की जगह आपने फिर वही k साइन a माइनस k साइन b अपॉन k साइन a प्लस k साइन b। k कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b। अब साइन c माइनस साइन d और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लगा सी डी बोल रहा हूँ लेकिन ए भी लिख रहा हूँ, देख सकते हैं। तो ये रूल के अकॉर्डिंग है, रूल तो सी डी का बनता है लेकिन क्वेश्चन में ए भी है तो ए भी रख दिया है वहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए साइन बाई कोस तो होता है 10, देखिए ऊपर चाहिए था हमें 10, तो ये 10 बना दिया है। अब देखिए यहाँ से ये उल्टा है, कोस ऊपर है साइन नीचे है, तो इसको हम कोट भी कह सकते हैं, कोस बाई साइन कोट a प्लस बी बाई टू कह सकते हैं। और कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, आपको जानते हो अच्छे से, कोट और 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कोट को आप लिख सकते हैं 1/10, तो a प्लस बी बाई टू जो है वो 10 के साथ 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो नीचे चला जाएगा 10a प्लस बी बाई टू। और यही था जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, a साइन बी माइनस सी प्लस बी को साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें एक ही पैटर्न है। देखिए कैसे, इसमें हम एक ही पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर सिमिलरली सेकंड और थर्ड की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये कैलकुलेशन लेंथ ही ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए क्या है, के a साइन बी माइनस सी, सिर्फ इसी को सॉल्व किया मैंने, ठीक है। सॉल्विंग दिस, तो ये हो जाएगा ए की जगह के साइन है, जैसा कि मैंने इन दोनों क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। ए की जगह के साइन है, पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, के साइन है साइन बी माइनस सी, और पाई ए की जगह लिख लेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था। तो पाई माइनस बी प्लस सी, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ पे बताया था इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी। तो ये साइन पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा साइन बी प्लस सी, के एज इट इज़, साइन बी माइनस सी एज इट इज़। तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी लगाया था फॉर्मूला, तो ये इसकी जगह आया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी जगह पे ये उल्टा किया है, बस ये इसकी जगह पे ये लिखा है मैंने। तो यहाँ पे साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी है, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। सिमिलरली आपको करना है सेकंड पार्ट। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बी माइनस सी था तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बन गया। ऐसे ही सी माइनस ए जैसे होगा सिमिलरली, तो यहाँ पे था ये आपका देख सकते हैं बी साइन सी माइनस ए था, तो ये हो जाएगा के, जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया तो देखिए क्या आता है के एज इट इज़, जैसे बाहर के आएगा। देखिए ये बी माइनस सी है तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बना है, ठीक है। तो वैसे ही सी माइनस ए है तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा,
ठीक है, सिमिलरली करना आपको। और सिमिलरली लास्ट जो पार्ट है वो भी एज इट इज़ के इंटू, देखिए ए माइनस भी था ना, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है दोनों तीनों की, यही जो हमें चाहिए थी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही है जो हमने ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी। राइट हैंड साइड में देखिए के कॉमन आ जाएगा, के यहाँ से देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, तीनों को कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखिए तीनों को प्लस करेंगे जब हम ऐड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर भी प्लस का था, ये साइन स्क्वायर भी माइनस का था, कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर सी प्लस माइनस है, ये साइन स्क्वायर सी प्लस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर माइनस है और ये साइन स्क्वायर प्लस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ सकते हैं, तो सारा ही पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होकर रिजल्ट विल बी 0। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, दैट इज 0 के इक्वल आ जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए स्क्वायर अपॉन साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन साइन सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। फर्स्ट लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, फर्स्ट लाइन मैं दिखा देता हूँ कैसे। उसके बाद ये सेम टू सेम वही स्टेप है, मैंने लिख भी दिया है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। सेम वही लाइन आ चुकी है जो पिछले क्वेश्चन में थी, स्टार्टिंग उसी से हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, ए स्क्वायर अपॉन साइन ए साइन बी माइनस सी है, तो ए स्क्वायर की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। साइंस फॉर्मूला को यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, के साइन ए आ जाएगी। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा आपका क्या, के स्क्वायर बचेगा ऊपर, आपका बचेगा आपका के स्क्वायर। के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ये, तो ये सब में ही आएगा, ये तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, कॉमन आ जाएगा वो वैसे भी। तो के स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस सी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए साइन ए साइन बी माइनस सी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन वाला पार्ट है। सारे पार्ट ऐसे ही सिमिलरली वही स्टेप आ जाएगा और आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ किसका होगा, बाहर वहाँ पे के आया था, यहाँ पे के स्क्वायर आया है, बाकी सब कुछ कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो आप समझ गए होंगे, अंदर सारा जीरो हो जाएगा, तो बाहर चाहे के हो चाहे के स्क्वायर हो, सारा ही जीरो हो जाएगा वो, तो है ना। तो रिजल्ट विल बी सेम, जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी देन प्रूव दैट इट राइट ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। शुरू करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए, लेमिस थ्योरम कह लीजिए या साइन फार्मूला कह दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए ए अपॉन के, साइन ए इधर आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा, तो साइन ए आ जाएगा के ए अपॉन के, साइन बी आ जाएगा बी अपॉन के, साइन सी आ जाएगा सी अपॉन के। ठीक है, स्क्वायर साथ में, तो स्क्वायर साथ में लगा दिया है। तीनों देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में के स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए होंगे। एलसीएम ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आप जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है, तो विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड विच शोज दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ए इज़ हाइपोटेनस। देख सकते हैं ये ए हाइपोटेनस है, और आप जानते हैं हाइपोटेनस के जो सामने होता है वो राइट एंगल होता है। तो ए आपका अगर हाइपोटेनस है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ए के सामने जो ए साइड है, उसके सामने वाला एंगल कैपिटल ए होगा, और वो हाइपोटेनस है तो उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होगा। तो कैपिटल ए जो है वो है आपका 90 डिग्री। तो यही प्रूव करना था कि राइट एंगल्ड जो ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। ये है आपका 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, बी सी कोस ए प्लस सी ए कोस बी प्लस ए बी कोस सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। शुरू करते हैं। सबसे पहले बी सी कोस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली सब में लगा दिया, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी ए से सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 1/2 1/2 सब में बचेगा, और 1/2 सब में कॉमन निकाल लेंगे और बाकी पार्ट इसको प्लस कर देंगे। ये सारे एक एक प्लस माइनस सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक एक बचेगा, वो बचेगा ए स्क्वायर, एक सिंगल ए स्क्वायर बचेगा, सिंगल बी स्क्वायर बचेगा और सिंगल ही सी स्क्वायर बचेगा। तो आपका हाफ बाहर है एज इट इज़, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन 10a अपॉन 10b इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी 10 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो शुरू करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। देखिए कैसे, 10a को लिख लेंगे साइन ए बाई कोस ए और 10b को लिख लेंगे साइन बी बाई कोस बी। साइन ए की जगह ए बाई के, कोस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली साइन बी और कोस बी की भी वैल्यू रख दी है। इसको सिंप्लीफाई, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना जो आपको आता है वही करते हैं। तो हम करते जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही है जो आपका राइट हैंड साइड में आया है, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस जैसा है, जिसमें हमने जीरो के इक्वल प्रूव किया था। एक पार्ट को सॉल्व करते हैं और सिमिलरली करके अगले पार्ट को डायरेक्टली लिख देते हैं। तो वही कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a, फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड इसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएंगे। तो पहले साइन 2a का आइडेंटिटी लगा दी, 2 साइन ए कोस ए। अब 2 एज इट इज़ है यहाँ पे, देखिए बाकी सारे एज इट इज़। साइन ए की जगह ए बाई के और कोस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc।
ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे के बचा हुआ नीचे, एक ए बचा हुआ है, फिर बी और सी बचा हुआ है, तो 1/k ए बी सी ये पूरा ही कॉमन बचा हुआ है। उसके बाद बचेगा आपका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है सिमिलरली बोल के, और ये जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है वही पैटर्न देखिए यहाँ पे बी और सी था ऊपर, देखिए ध्यान से, बी और सी था तो B4 और C4 कर दिया। ऐसे ही जब यहाँ पे C और A होगा C4 माइनस A4 होगा। उसके बाद क्या किया, देखिए बी और सी, देखिए बी और सी यहाँ पे भी फिर से वही आएंगे। अब जो बी और सी के अलावा क्या था, A था, तो A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है बी स्क्वायर को, और A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर को। वही सेम यहाँ पे C और A था यहाँ पर, तो क्या नहीं था, B नहीं था, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। फर्स्ट में माइनस लगाना है, सेकंड में प्लस लगाना है, वही यहाँ पे किया। सेम टू सेम थर्ड स्टेप पे भी कर देंगे। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो ऐड करने से 1/k बी सी कॉमन आ जाएगा तीनों के, इसमें देखिए तीनों में कॉमन है, और जो अंदर जो पार्ट है वो सारा का सारा 0 हो जाएगा कट के, और आपका आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2a इज इक्वल टू 2bc साइन a। तो देखिए कैसे करते हैं, बी स्क्वायर साइन 2c को लिख लेंगे 2 साइन c कोस c, और सी स्क्वायर साइन 2b को लिख लेंगे 2 साइन b कोस b, ठीक है। और उसको फिर हमने क्या किया, साइन c को c/k लिख दिया, और कोस c को आइडेंटिटी जो हमारी कोस c का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया। सिमिलरली साइन b का b/k और कोस b का फॉर्मूला लगा दिया। अब जो कटता है वो काट दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे आपके बचेगा कितना, 2bc, देखिए यहाँ से बचा हुआ 2bc, और इसमें भी देखिए 2bc अपॉन 2ak। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो आपका बचेगा क्या, 2a, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बचा हुआ है bc अपॉन ak, और ये पूरा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और ऊपर जो बचा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा ओनली 2a स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट से, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2abc अपॉन k आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम राइट हैंड साइड जो उसको सोल्व कर लेते हैं, 2bc अपॉन इंटू a/k, साइन a की जगह a/k लगा दिया, तो 2abc अपॉन k आ जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a cos 13 क्वेश्चन है, a cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 2 टाइम b प्लस c साइन स्क्वायर a/2। तो शुरू करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा a cos b प्लस a cos c, a को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब उसके बाद देखिए याद कीजिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला था, क्या था वो, a cos b प्लस b cos a इज इक्वल टू c होता था ना, तो वहाँ से a cos b की वैल्यू निकाल ली, तो a cos b हो जाएगा c माइनस b cos a, ठीक है, c माइनस b cos a प्लस a cos c है, तो उसकी जगह फिर से वही सेम, वही a cos c किस में आया था, a cos c प्लस c cos a इज इक्वल टू b होता था, तो a cos c हो जाएगा b माइनस c cos a, ठीक है, b माइनस c cos a। तो b प्लस c ये अलग से छोड़ देते हैं, इसमें से और इसमें से cos a कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा माइनस कॉमन निकाल लिया b प्लस c, ठीक है, माइनस cos a कॉमन निकाल लिया b प्लस c, b प्लस c यहाँ है, b प्लस c यहाँ है, कॉमन निकल गया 1 माइनस cos a, और 1 माइनस कोस ए आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 b प्लस सी इंटू 2 साइन स्क्वायर a/2, यही है आपका राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो क्या है, 2b cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे क्या किया, देखिए b एज इट इज है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर c/2 बोल सकते हैं, और 2 cos स्क्वायर c/2 को लिख सकते हैं आप 1 प्लस cos c, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक। सिमिलरली 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो c एज इट इज, और 2 cos स्क्वायर b/2 की जगह लिख लेंगे 1 प्लस cos c। तो देखिए b की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो b आ जाएगा, c की मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो c आ जाएगा, प्लस b cos c बचा हुआ है प्लस c cos b बचा हुआ है, तो b cos c प्लस c cos b बचा हुआ है, तो इसको मिला के हम क्या कह सकते हैं, a प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। तो आपका आंसर आ चुका है a प्लस b प्लस c, और यही था जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।